नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण नायक और एएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 12th की मैथमेटिक्स का टॉपिक है मैट्रिक्स, और इसकी 3.2 एक्सरसाइज की कुछ सवाल हमारे छूट गए थे, तो उन पर हम ध्यान देते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। आपका 3.2 एक्सरसाइज का 18वां सवाल दिया था, यदि ए बराबर 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू 0 तथा आई कोटि दो का आव्यूह है, एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए, सिद्ध करना है आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा। क्या करना है इसमें? देखो, आई कोटि दो का एक तत्समक आव्यूह है, तो क्या करेंगे? 2 गुणा 2 का आव्यूह होगा, तो 1 0 0 1। यदि कोटि 3 का होता तो क्या करते? 1 0 0 0 1 0 और 1 0 0 1 ये करते। कोटि 2 का है तो हमें 4 अवयव लेने हैं, कोटि 3 का है तो हमें 9 अवयव लेने हैं। तो क्या करेंगे? इसमें हम इस आव्यूह को जोड़ देंगे। क्या करना है आपको? आई प्लस ए निकालना। आई प्लस ए कैसे निकलेगा? आई आव्यूह क्या दिया है? 1 0 0 1 का, प्लस इसमें आपको ऐड करना है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू और टेन अल्फा बाई टू 0, ये आपको ऐड करना है किसमें? 0 1 प्लस 0 0 0 1। क्या करेंगे? 1 प्लस 0 इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ कर देंगे। क्या हो जाएगा? 1 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू, और ये जुड़ेगा तो टेन अल्फा बाई टू, और इसमें ये जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 1। इस वैल्यू को हम यहां पर लिख दे रहे हैं, ये हमारा आगे काम आएगा। 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू और टेन अल्फा बाई टू और 1। इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। अब हमें क्या निकालना? आई माइनस ए। आई माइनस ए बराबर क्या होगा? देखो, यहीं पर क्या दे रहा है, कुछ नहीं करना। आई माइनस ए यहाँ पर माइनस कर दिया, और इसमें से इसे घटाएंगे तो 1 ही आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो देखो ये माइनस का है और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। फिर इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस, और इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1। सिर्फ ये माइनस वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। हमने आई माइनस निकाल लिया। देखो, आई प्लस ए हमने यहाँ पर रख दिया, अब आई माइनस ए हमारा ए निकल आया। इसमें हमें गुणा किसका करना है? कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा का। क्या करेंगे गुणा करके? इसका गुणा इसमें करना, इसका इसमें, रो का कॉलम में गुणा करेंगे।
रो का कॉलम में गुणा करना है। कर दीजिए। 1 का गुणा कॉज अल्फा में तो क्या होगा, कॉज अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा, टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा। फिर अब हमें देखो A11, A11, A12, A21 और A22, ए वाली वैल्यू हमारी A11 में लिखी गई अभी। अब A12 में लिखने के लिए हमें इससे गुणा करना पड़ेगा, इस वाले कॉलम से गुणा करना पड़ेगा, तब हम A12 में लिख पाएंगे। तो क्या करेंगे, इस वाले रो का गुणा इस कॉलम में कर देंगे। अभी हमने इसमें किया, अब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा माइनस साइन अल्फा में तो क्या होगा, माइनस साइन अल्फा, और इसका गुणा इसमें तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा। ये हो जाएगा हमारा। अब इस वाले रो का गुणा इस कॉलम में करेंगे, क्या होगा, माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा, फिर प्लस इसका गुणा इसमें करना है तो क्या होगा, साइन अल्फा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस इसका गुणा इसमें तो क्या होगा, कॉस अल्फा। इतनी वैल्यू हमारी किससे आ गई, आई माइनस से इंटू इससे, इसकी वैल्यू इतनी आ गई अभी। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ये 18वां क्वेश्चन दिया है आपका। अब क्या करेंगे, कॉज अल्फा और टेन अल्फा बाई टू, जितना भी टेन अल्फा बाई टू है उससे साइन और कॉज में चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉज अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू का क्या होगा, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, और इसका क्या होगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा बाई टू इंटू कॉज अल्फा। इसका माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा बाई टू इंटू कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसका माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा बाई टू प्लस कॉज अल्फा। इतनी वैल्यू हमारी किसकी निकल आई, टेन अल्फा बाई टू को हमने किस में चेंज कर दिया, साइन और कॉज में। अब क्या करेंगे हम इसे, अब यहां पर देखो कॉज अल्फा बाई टू, कॉज अल्फा बाई टू, कॉज अल्फा बाई टू और कॉज अल्फा बाई टू नीचे दिया है हर में, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, कॉज अल्फा बाई टू का सब में गुणा कर देंगे तो नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें तो कॉज अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू, इसका क्या होगा,
माइनस साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा कॉज अल्फा बाई टू प्लस कॉज अल्फा साइन अल्फा बाई टू, फिर इसका माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉज अल्फा, तो क्या कर देगा कॉज अल्फा साइन अल्फा बाई टू फिर प्लस साइन अल्फा कॉज अल्फा बाई टू, इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉज अल्फा बाई टू। अब देखो यहाँ पर आपने कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। उसी फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। तो क्या होगा कॉज अल्फा कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी किस में आता कॉज ए माइनस बी में। क्या हो जाएगा ये कॉज अल्फा बाई टू, ये कॉज अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का सूत्र बन जाएगा। फिर ये किसका बनेगा कॉज ए साइन बी और साइन ए कॉज बी। देखो ये माइनस वाला पार्ट है, यदि हम इसे माइनस कॉमन ले रहे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का सूत्र हो जाएगा। सॉरी नीचे कॉज अल्फा बाई टू भी होगा, कॉज अल्फा बाई टू और कॉज अल्फा बाई टू, कॉज अल्फा बाई टू और कॉज अल्फा बाई टू। क्योंकि हमने अल्फा कॉज अल्फा बाई टू को एलसीएम लिया था, इसलिए यहाँ पर भी कॉज अल्फा बाई टू होगा, यहाँ पर भी कॉज अल्फा बाई टू हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कॉज ए साइन बी प्लस साइन ए कॉज बी, तो इसका फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा माइनस साइन ए माइनस बी का। तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा बाई टू। ये किसका फॉर्मूला बन गया देखो कॉज अल्फा बाई टू और साइन अल्फा बाई टू। अल्फा बाई टू ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉज अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का और कॉज अल्फा बाई टू। अब देखो यहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, अल्फा माइनस अल्फा बाई टू को क्या करेंगे टू अल्फा माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा अल्फा बाई टू ये हो जाएगा। तो इसे हम अल्फा बाई टू लिख सकते हैं, तो ये कॉज अल्फा बाई टू हो जाएगा अपॉन कॉज अल्फा बाई टू। अल्फा माइनस अल्फा बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम अल्फा बाई टू, और ये दोनों एक से हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते वन, यहाँ पर देखो साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा बाई टू, तो क्या होगा माइनस का टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा बाई टू, तो क्या हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ पर देखो कॉज अल्फा बाई टू अपॉन कॉज अल्फा बाई टू होगा तो क्या हो जाएगा वन। यही हमें सिद्ध करना था। ये क्या हो गया हमारा
लेफ्ट हैंड साइड। देखो ए वाली वैल्यू आपकी किसकी थी, लेफ्ट हैंड साइड की, ये हमारा राइट हैंड साइड पार्ट था, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू शो कर रहा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आपको कुछ नहीं करना है, आई प्लस ए दिया, कोटि 2 का आव्यूह है, तो कोटि 2 के आव्यूह में आपको क्या करना है, 1 0 और 0 1। यदि कोटि 3 का आव्यूह है तो आपको 3 इंटू 3 यानी कि 9 अवयव उसमें लेने हैं। तो क्या करेंगे, आई प्लस ए, कोटि 2 का आव्यूह है तो इकाई आव्यूह, 2 कोटि के इकाई आव्यूह को आपको इसमें जोड़ देना है, ये जो आपका मैट्रिक्स दिया होगा उसमें, और आई माइनस ए का देना है, जो भी आपको गुणा करने के लिए मैट्रिक्स दिया है वो कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा का, और साइन अल्फा कॉज अल्फा वाला उसमें मल्टीपल कर देना है। उसके बाद ही प्रोसेस चलेगी। यदि आपको इस सूत्र आते हैं तो आप ये सवाल कर सकते हैं। इसी प्रकार 19वां सवाल दिया है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे वह 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करता है। प्रथम बॉन्ड पर जो उसका फर्स्ट बॉन्ड दिया है उस पर वह 5% वार्षिक, तथा जो उसका दूसरा सेकंड बॉन्ड दिया है उस पर 7% ईयरली या 7% वार्षिक का ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित करना है कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज ₹1800 और बी में ₹2000 प्राप्त हो। तो आपको बॉन्ड दिया गया है, इसमें फर्स्ट बॉन्ड पर 5% वार्षिक और सेकंड पर 7% वार्षिक का ब्याज वो लेता है। और पहले का आपको क्या करना है कि यदि ब्याज 1800 प्राप्त होता है तो निवेश किया गया पैसा कितना होगा, दिया है आपको। 19वें का सॉल्यूशन है, माना निवेश किया गया, यह पहले बॉन्ड पर निवेश किया, पहले बॉन्ड पर निवेश बराबर कितना है, x। तो द्वितीय पर कितना होगा, द्वितीय पर कितना होगा, हमारा 30,000 पहले से दिया था, 30,000 कुल हमारे पास पैसे थे, उसमें से x हमने एक बॉन्ड पर खर्च कर दिए, बाकी का जो बचेगा वो हमारा द्वितीय बॉन्ड पर खर्च होगा। अब हमारा ब्याज कितना दिया, पहले पर 5% वार्षिक और द्वितीय पर 7% वार्षिक। तो क्या करेंगे इसे, निवेश कितना किया, x और 30,000 माइनस x, ये तो हमारा एक आव्यूह हो गया। इसी प्रकार से ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज वार्षिक 5% और 7%, टोटल कितना होगा, बी वाला 1800। ये हम ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं, 19वें का सॉल्यूशन ए।
क्या होगा ब्याज, इसे करेंगे प्राप्त ब्याज, कितना होगा 1800 रुपये। अब इसे देखो, इसका गुणा इसमें प्लस इसका गुणा इसमें, क्या कहते हैं हम, रो का गुणा कॉलम में कर देते हैं, तो करेंगे 5x प्लस 30,000 माइनस x और 7, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 30,000 माइनस x। अब देखो एक परसेंटेज है तो नीचे क्या लिख देंगे हम 100, और यहाँ पर भी नीचे क्या लिख देंगे 100, और ये बराबर में 1800 दिया तो यहाँ पर 1800 कर दिया। 100 का गुणा किस में हो जाएगा 1800 में, तो 5x प्लस 7 या 21 2,10,000 रुपये माइनस 7x बराबर कितना हो जाएगा 18 और 4 0, 1 2 3 4 और 6, 2 0, सॉरी यहाँ पर 2 0 बढ़ाएंगे क्योंकि इसे और इसे कॉमन लेंगे तो 2 0 ये और 2 0 ये, तो 4 0 ये हो जाएंगे। 5x में से 7x जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 2x, तो 2,10,000 में से 1,80,000 जाएंगे तो कितना बचेगा 30,000 रुपये। 21 का माइनस का बचेगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा 15,000 रुपये। देखो x की रकम कितनी आ गई 15,000, x बराबर 15,000, तो 30,000 माइनस x कितना हो जाएगा द्वितीय बॉन्ड कितना हो जाएगा 15,000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले बॉन्ड पर खर्च कितना करेगा 15,000 और द्वितीय बॉन्ड पर कितना खर्च करेगा 15,000 रुपये, तो ये आपका 1800 ब्याज इन बॉन्डों पर आपको मिल जाएगा यदि वह 5% और 7% का वार्षिक ब्याज लगाता है तब। इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, और एक परसेंटेज का निशान है इसलिए हमने नीचे 100 कर दिया और यहाँ पर 1800 जो वार्षिक ब्याज प्राप्त हो रहा था वो है, और इनका हमने कैलकुलेशन कर दिया तो हमारा आंसर क्या आया x बराबर 15,000। इसमें से हमने द्वितीय बॉन्ड निकाल लिया, ये भी हमारा 15,000 है। इसी प्रकार से आपको बी वाला पार्ट करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो बी का दिया है उसमें 2,000 रुपये कर देना है, यही दिया है 2,000 रुपये कर देना है, इनका गुणा कर देना। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख, यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख। इसी प्रकार से 20वां सवाल दिया है। देखो, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 और 40 प्रति पुस्तक। देखो यहाँ पर एक बात क्लियर करनी है, 10 दर्जन पुस्तकें दी हैं और 1 दर्जन का आपको रेट दे रहा है, सॉरी 1 पुस्तक का रेट दे रहा है और 10 दर्जन पुस्तकें दी हैं, तो हम पुस्तकों की गिनती निकालेंगे कि 10 दर्जन में कितनी पुस्तकें आएंगी। तो 10 दर्जन में हम 12 का गुणा कर देंगे तो 120 पुस्तकें हमारी हो जाएंगी, और 120 पुस्तकें कितने की आएंगी, एक पुस्तक आपकी 40 की या 80 की या 60 की आ रही तो उतने का गुणा उसमें कर देंगे। क्या करना है आपको,
10 दर्जन केमिस्ट्री की कितनी है 10 दर्जन, तो क्या हो जाएगा 120 पुस्तकें। भौतिक विज्ञान की 10 दर्जन, सॉरी हाँ भौतिक विज्ञान की 8 दर्जन है, भौतिक विज्ञान की 8 दर्जन, तो कितनी हो जाएंगी 8 गुणा 12 बराबर 96 पुस्तकें। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र की कितनी दी है 10 दर्जन, ये भी कितनी हो जाएंगी 120 पुस्तकें। इनके मूल क्रमशः 80, 60 और 40 रुपए दिए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 120, 96 और 120 का गुणा किसमें कर देना है 80, 60 और 40 में, 80, 60 और 40 में आपका आंसर निकल आएगा। कुछ नहीं करना, इसका गुणा इसमें प्लस इसका इसमें इसका इसमें, आपका आंसर निकल आएगा। इसी प्रकार से py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा, तो ये आपको विकल्प निकालने हैं इसमें से, और आप विकल्प इसके कर ही लेंगे। आपकी 3.2 एक्सरसाइज समाप्त हो गई आज। अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे, और 3.3 जो आपकी दी है आप व्यू का परिपात, मतलब आप व्यू का जो उल्टा आप व्यू होता है वो आपको निकालना पड़ेगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।